हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल वेबफास्ट में। तो फ्रेंड्स, आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर को आज हम सेशन टू देखेंगे करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे, हमारे वीकली करंट अफेयर्स। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किससे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, आईएएस नीतीश्वर कुमार। आईएएस नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में सदस्य सचिव नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी कुमार उपराज्यपाल सिन्हा के रेल राज्य मंत्री रहते उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 7 सितंबर। 7 सितंबर को प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता की। यह कब मनाया गया? 7 सितंबर को। इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को कब? 19 दिसंबर 2019 को। और किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 2020 से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया था। और ये कब मनाया गया? 7 सितंबर को, जो कि हर साल 7 सितंबर को मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, नेपाल। नेपाल देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री जो है युवराज खाटीवाड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खाटीवाड़ ने अपना इस्तीफा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नाम प्रस्तुत किया, जिसे 4 सितंबर देर शाम को स्वीकार कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, भारत। भारत देश को ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत को सौंपी गई, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ब्रिक्स देशों, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के खेल मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के इस दौर में खेल और आगे के रास्ते के प्रभावों का आकलन किया, जिसमें खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 के दौरान एक ही समय पर एक ही आयोजन स्थल पर ब्रिक्स गेम 2021 आयोजित किया जाएगा, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे खिलाड़ी जो खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेंगे उनके पास ब्रिक्स गेम को करीब से देखने और इसका लाभ उठाने का शानदार अवसर मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा खेल होगा? ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किसको सौंपी गई है? भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, विरुधुनगर। विरुधुनगर जो कि तमिलनाडु प्रदेश के एक शहर है का जिला है, जिसको पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है। यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम हैं। यहाँ स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयाँ और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नकदी रहित लेन देन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एटीएम, डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को डिजिटल अर्थव्यवस्था पहला राज्य घोषित किया है।
तो फ्रेंड्स इनके उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उसमें आपको ये बिल्कुल पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 6th क्वेश्चन पर। जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा? जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज ने। आयुष्मान जीवन बीमा कर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 7th क्वेश्चन पर। हमारा 7th क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 3rd आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस बार भी मतलब जो पहली वाली जो रैंकिंग थी उसमें भी आंध्र प्रदेश ही पहले नंबर पर थे, इस बार भी आंध्र प्रदेश ही है। इस सूची में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 8th क्वेश्चन पर। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नाम दिया है या उन्होंने क्या नाम रखा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड VI। VI नाम रखा गया है किसका? जो वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में जो अपनी मिलकर कंपनी बनाई है उसका क्या नाम रखा गया है? VI। इस नए ब्रांड एम्बेसडर की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होंगी और इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। मतलब जो वोडाफोन है और आइडिया है दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है और उन्होंने आगे उपभोक्ताओं को और अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपना हाथ मिलाया है और इसको एक नया नाम दिया है जिसका नाम है VI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन पर। विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 8 सितंबर। 8 सितंबर को हर साल विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों को शिक्षा की प्राथमिकता देने के लिए बढ़ावा देना है। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। कब? 8 सितंबर 1966 को पहला मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 10th क्वेश्चन पर। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 3rd पियरे गैसली को इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता चुना गया या विजेता वह बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 11th क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SVAYEM या स्वयं योजना फिर से लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 4th असम। असम सरकार ने हाल ही में स्वयं योजना फिर से लॉन्च की है। इसका जो फुल फॉर्म है स्वयं का वह है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। यह असम के युवाओं को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। क्या है? स्वयं, जिसका फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 12th क्वेश्चन पर। निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 1st ओडिशा। ओडिशा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। कोरोना संकट के दौरान ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके जो मुख्य सचिव हैं AK त्रिपाठी, उन्होंने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक बैठक में चर्चा करने के पश्चात ये निर्देश जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 13th क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है अयोध्या एयरपोर्ट। पहला इसका आंसर है अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट को
का नाम बदल कर रखने का विचार किया गया है वह है भगवान श्री राम। और किस प्रदेश ने किया है? यह है उत्तर प्रदेश सरकार ने। योगी सरकार ने एयरपोर्ट का नाम बदलने और दायरा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा है 14th क्वेश्चन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 मतलब 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को संयुक्त सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 15th क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, क्रिस्टियानो रोनाल्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्ड दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है 100 गोल करने वाला। किसमें? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में। रोनाल्डो ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस के खिलाफ वो गोल दागा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 16th क्वेश्चन पर। भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, अमेरिका एवं इजराइल। अमेरिका एवं इजराइल के साथ मिलकर भारत 5G तकनीक पर काम कर रहा है। इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 17th क्वेश्चन पर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 9। फर्स्ट है इसका आंसर 9। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है। सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों को गति देने पर फोकस कर रही है। इस कड़ी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं। बांस के क्लस्टर की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 18th क्वेश्चन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग-गजेट ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। उन्होंने यह इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 19th क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, युवराज सिंह। युवराज सिंह ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है। युवराज सिंह संन्यास लेने के बाद कनाडा 2020 लीग और T10 लीग में हिस्सा ले चुके हैं। युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे, 4 टेस्ट और 58 T20 मैच खेले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट और हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब किया? 9 सितंबर 2020 को। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 1.4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। ये सारे 20 क्वेश्चन अभी जो हमारा पूरा वीक गया है उससे रिलेटेड है। तो आप लोग इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो नोट्स होते हैं आपको आगे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए 20 क्वेश्चन यहीं फिनिश होते हैं और आज हम देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वो ही मंजिल पर पहुंचते हैं। मतलब अगर आपने ठान लिया या सोच लिया कि मुझे वो मंजिल अपनी पानी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। तो आपको रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।